बीपीएससी टीआरई का फाइनल आंसर की जारी कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद अभ्यर्थियों के बहुत सारे सवाल हैं कि रिजल्ट कब तक में घोषित हो सकता है, क्योंकि आज 16 अक्टूबर को भी एक रिजल्ट देने की तिथि थी। तो क्या लग रहा है कि रिजल्ट सभी का एक साथ दे दिया जाएगा, पीआरटी का, पीजीटी, टीजीटी का, सभी का एक साथ दे दिया जाएगा। कोर्ट केस भी है, 20 को भी एक सुनवाई है। इसको देखते हुए क्या रिजल्ट में देरियां हो सकती है, क्या कुछ हो सकता है। और फाइनल आंसर की के बाद कट ऑफ में भी थोड़ा बहुत कमी आएगा, क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसा बोल रहे हैं कि हमारे नंबर कम हुए, बहुत बोल रहे हैं कि हमारे नंबर कुछ ज़्यादा हुए, कुछ बोल रहे हैं कि ना घटे ना बढ़े। तो इन परिस्थितियों में क्या कुछ है, सभी मैटर अभी हम नवीन सर से जानेंगे। तो चलिए सर से बातें करते हैं, इन तमाम चीज़ों को जानते हैं। सर, ऑन ड्यूटी में आपका स्वागत जी, बहुत बहुत आभार है। सर, जिस प्रकार से फाइनल आंसर की दिया गया, तो महिला अभ्यर्थियों के और पुरुष अभ्यर्थियों के किसी के नंबर घटे, किसी के बढ़े, तो क्या कुछ मैटर रहा है सर? कितने नंबर घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं सर? जैसे कि अगर बात किया जाए कि रिजल्ट की पहले तो एक संभावित था कि 16 अक्टूबर यानी कि आज रिजल्ट देने की बातें थी और फिर चूँकि 20 तारीख को फिर डेट एक्सटेंड हो गया था तो 20 के बाद कभी भी दी जा सकती थी। यानी कि 16 से लेकर 22 के बीच में एक तरीके से रिजल्ट की संभावित तिथि आप मान सकते थे। तो लेकिन मामला यहाँ पर जब भी फँसता है तो 1 to 5 को लेकर के बीएड, डीएलएड वाले मामले को लेकर के तत्कालिक रूप से आप देख रहे हैं कि विलंब हो रहा है, उसी की वजह से जो भी उथल-पुथल हो रहा है। फिर जो भी है तो रात में जो आपका 11 बजे के करीब आंसर की फिर से सुधार करके दिया गया, जारी किया गया, उसमें मेल कैंडिडेट के लिए 6 आंसर को मेल कैंडिडेट के सीटिंग का 6 आंसर को सुधार किया गया और फीमेल कैंडिडेट के सीटिंग में 3 आंसर को सुधारा गया। तो इसमें बहुत ज़्यादा उथल-पुथल भी हुआ है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं कि जिनका मार्क्स बढ़ा है और बहुत ऐसे भी कैंडिडेट हैं मोर देन 50% ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका कहना है कि हमारा मार्क्स घटा है। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनका नहीं घटा है, नहीं बढ़ा है, न्यूट्रल रहा है। सर, हमने भी पोल करवाया था, तो हाँ। उसमें सभी बता रहे हैं कि अधिकतर छात्र ऐसा बता रहे हैं, 60 से अबव छात्र बता रहे हैं कि नंबर हमारे घटे। नहीं, चूँकि अगर देखा जाए तो किसी भी कॉम्पिटिशन में 30% मेन कॉम्पिटिटर होते हैं आपस में कि जिसकी संभावना सबसे ज़्यादा रिजल्ट होने की होती है, जो उस हिसाब से मेहनत किए होते हैं। ये जनरल फेनोमेना है। तो उस हिसाब से देखेंगे कि जो क्वेश्चन सुधार किया गया है, मान लीजिए मेल में 6 क्वेश्चन सुधारा गया, तो कौन-सा कैंडिडेट उस 6 क्वेश्चन को पहला तो बनाए थे और किस तरह का आंसर दिए थे। अगर निश्चित रूप से वो पहले से सही आंसर दिए होंगे, उस समय गलत हुआ होगा, अब जाकर के उनका सुधार हुआ होगा। तो या पहले से जो बच्चे आंसर दिए होंगे, उस समय अगर उनका सही रहा होगा, तो अब जाके उनका गलत हो रहा होगा। तो स्थिति यही है कमोबेश। तो जो सत्य है, वो सत्य है। तो 50% 60% स्टूडेंट अगर बता रहे हैं कि नहीं हमारा मार्क्स कम हुआ है, तो निश्चित रूप से वो पहले गलत क्वेश्चन को बनाए होंगे और वहाँ पर उनको मार्क्स मिला होगा तो और अभी जाकर के उनका घटा होगा। तो 30% जो मेन कॉम्पिटिटर हैं, जो मेन अच्छे स्टूडेंट हैं, तो उनका निश्चित रूप से यहाँ पर मे बी कि बढ़ोतरी हुआ होगा। तो सबसे ज़्यादा परेशानी उन स्टूडेंट को और हुआ होगा कि जिनका एक सीमित स्कोर रहा होगा कि वो किसी तरीके से क्वालिफ़ाई किए होंगे। तो अगर उन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उनका एरर मतलब गलत ज़्यादा हुआ, तो उनका अगर मार्क्स नेगेटिव में जाकर के नीचे और चला आया, कट ऑफ से डाउन हो गया, तो परेशानियाँ उनको और ज़्यादा फ़ील हो रहा होगा। तो वस्तु स्थिति कमोबेश यही है। सर, जिस प्रकार से अभी कट ऑफ का जो सिनारियो देखा जा रहा है कि किसी के घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो जो सर सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो तो सर एकदम से उसकी स्थिति डावाडोल सी होगी। तो आपको क्या लग रहा है कि सर ओवरऑल जो एक एवरेज सभी बता रहे थे, उसमें वाजिब सी बात है कि कमी आएगी या फिर बढ़ोतरी? आपको क्या लग रहा है सर? यहाँ पर तो मान लीजिए कि दावेदारी तो उसी की मजबूत होगी जिनका मैक्सिमम मार्क्स रहा है शुरू से, या जिनका तैयारी बहुत बेहतर रहा है। तो टेस्ट वगैरह जब पहले से भी हमारा भी चलता था तो मोर देन 40% स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं कर पाते थे। तो 1 to 5 का जिस तरह का क्वेश्चन पूछा है, तो निश्चित रूप से 1 to 5 में मैक्सिमम स्टूडेंट को परेशानी तो हुई है, चूँकि क्वेश्चन का लेवल बहुत जैसा वो एक्सपेक्ट किए थे, उससे कहीं ज़्यादा लेवल रहा है।
तो परेशानी तो स्वाभाविक है, पहले से कम मार्क्स आ रहा था, अब उस पर से भी इस तरह की परिस्थिति बनी है, तो कम हुआ है तो दुखी होना तो लाज़मी है। लेकिन अब ये हो गया कि इससे कि कट ऑफ पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो कहीं न कहीं जो पहले से संभावित एक कट ऑफ सभी के द्वारा अनुमानित कट ऑफ बताया जा रहा था, तो उसमें कहीं न कहीं अब 1-2 मार्क्स घटेगा ही, बढ़ने की संभावनाएँ निश्चित रूप से कम है। और जहाँ तक रिज़ल्ट का सवाल है, तो आप देखे होंगे कि उस समय चेयरमैन सर का भी स्टेटमेंट आप सुने होंगे बीच-बीच में, जो वो स्टेटमेंट अपना देते हैं कि हम हो सकता है कि ऊपर से नीचे की ओर हम बढ़ें रिज़ल्ट देने में। सबका एक साथ रिज़ल्ट हम नहीं भी दें, हम पहले 11th-12th का रिज़ल्ट दें, फिर उसके बाद 9th-10th का रिज़ल्ट दें, 1 to 5 का। हमको लगता है कि वही परिस्थितियाँ यहाँ पर हैं। क्योंकि 1 to 5 में थोड़ा परेशानी भी है, 20 के बाद उसका रिज़ल्ट देना है, जो भी सुनवाई होगी उसके आधार पे बीएड, डीएलएड का मामला थोड़ा फँसा हुआ है। तो अगर 11th-12th का रिज़ल्ट दे दिया जाता है, तो निश्चित रूप से 9th-10th वाले का प्रेशर भी थोड़ा कम होगा। स्वाभाविक रूप से कि जिसका 11th-12th में हो जाएगा, 9th-10th वो क्यों जॉइन करेगा? 9th-10th का रिज़ल्ट फिर दे दिया जाता है, तो निश्चित रूप से 1 to 5 का प्रेशर कम होगा, क्योंकि जिनका ऊपर सिलेक्शन हो जाएगा, तो नीचे का सीट वो अपना खाली रखेंगे। तो उस परिस्थिति में 1 to 5 के स्टूडेंट को और ज़्यादा लाभ हो सकता है, वैसी परिस्थिति में। तो जॉइन तो कहीं एक ही जगह करना है, और बहुत सारे बच्चे ऊपर से लेकर नीचे तक कॉमन है। तो परिस्थितियाँ घुमा-फिरा करके यही वस्तु स्थिति है। अब देखना है कि मे बी कि आजकल परसों कभी भी 11th-12th का रिज़ल्ट आ सकता है, इसके बाद 9th-10th और 20 के बाद 1 to 5 का। अच्छा सर, 20 का जो मामला सर अभी लंबित है, तो 20 को क्या लग रहा है सर कि अगर वो 20 को अगर रिज़ल्ट देने की बातें चल रही है, तो फिर अगर बीएड वालों की तरफ थोड़ा-सा भी झुकाव होता है, तो उम्मीद बहुत कम है, लेकिन फिर भी अगर सर थोड़ा-सा भी होता है या फिर नहीं होता है, तो सभी का रिज़ल्ट सर अगर बीएड वालों को होल्ड करके दे देगी या फिर सर दोनों का? वस्तु स्थिति अगर देखा जाए तो जिस तरीके से शुरू से ही ये पूरा वैकेंसी ही एक तरीके से लगातार विवाद में रहा, नई-नई बातें लगातार आती गई। अब बिहार का कंडीशन, बिहार सरकार का कहना है कि हमारा अन्य राज्यों की तुलना में थोड़ा-सा अलग है। हाँ, हमारा अलग है, और इसी को ये बेस बना करके चल रही है। तो मे बी अब सुप्रीम कोर्ट पे डिपेंड करता है कि अगर बिहार सरकार के दलील को वो एक्सेप्ट करती है, तब तो फिर बीएड वाले की बल्ले-बल्ले है। नहीं तो 80% वेटेज, मतलब डीएलएड वालों का भार यहाँ पर थोड़ा-सा ज़्यादा पक्ष मजबूत होता हुआ परिस्थिति जन्य दिख रहा है। क्योंकि वेस्ट बंगाल का कंडीशन देख लें, अदर स्टेट का कंडीशन देख लें, एनसीटीई भी एक तरीके से मामला क्लियर कर दी है। तो बीएड वाला दे दे तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। लेकिन कहीं न कहीं बिहार सरकार का भी इसमें झोल है। वो भी लगता है कि मामले को थोड़ा-सा घुमा-घुमा के जिलेबी की तरह इस मामले को पेश कर रही है। तो जो भी हो, हम तो चाहते हैं कि 20 तारीख को सारा मामला क्लियर हो जाए, तो छात्रों को भी थोड़ा-सा राहत महसूस होगी, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आना है। सर एक चीज़ तो तय लग रहा है कि जब तक मामला साफ नहीं हो जाता है, कोर्ट केस साफ नहीं हो जाता है, तब तक उसका रिजल्ट दे दिया जाएगा, तब तक उसका रिजल्ट प्रकाशित किया जा सकता है? नहीं, दूसरा बात है कि अगर रिजल्ट मान लीजिए कि बीएड के पक्ष में जाता भी है, तो ये मामला थोड़ा और फँसने की संभावना रहेगी, क्योंकि डीएलएड वालों का भी आपस में यूनिटी इतना मजबूत ये लोग किए हुए हैं कि हमेशा आप देखेंगे जब भी इस तरह की बातें होती है, आप नीचे में कमेंट बॉक्स में देखेंगे कि डीएलएड वाले का कमेंट पूरा भरा हुआ रहता है कि कोर्ट में हम भी जाएँगे, ये जाएँगे, वो जाएँगे, हमारे पास भी आधार है, वगैरह-वगैरह। तो मेरे ख्याल से इस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी से भी बचना चाहिए सभी को, और इंतज़ार करना चाहिए कि 20 तारीख को क्या होती है। बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका। हमारे साथ नवीन सर थे, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो फाइनल आंसर की आया, उसके बाद क्या कुछ सुधार हुए उसमें, और इसके बाद कट ऑफ क्या ऊपर नीचे हो रहा है। सर ने कोर्ट केस पर बात की, रिजल्ट पर बात की, कब क्या आने की संभावनाएं दिख रही है। बाकी क्या आप डीएलएड के अभ्यर्थी हैं, आपके कितने नंबर है पीआरटी में, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दर्ज कीजिए। बाकी फाइनल आंसर की के बाद आपके नंबर घटे हैं या बढ़े, ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी कमेंट दर्ज कीजिएगा। मिलेंगे आपसे एक और हेल्पफुल सेशन में। जय हिंद।